अ सपोर्टिंग वाउचर इज, तो ये होता है अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। अदर ऑप्शंस नहीं आएंगे। सेकेंडरी वाउचर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट अप्रूव, ये कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 each, ₹70 called up, on which the holder paid ₹50 per share. These shares were reissued at 80 fully paid up per share. The share forfeited account will be debited in the reissue entry with, तो कितने से होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर बनाएंगे पहली एंट्री, तो ये आ जाएगा 70 इंटू जो हमारे 2000 शेयर्स थे जो फॉरफीट हुए, तो 14,000 आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर्स हमारे 2000 हुए, तो 2000 इंटू 2 4000 आएगा। फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर में हमारा उतना अमाउंट आ जाएगा 10,000 जितना कि पे हुआ होगा, यानी कि 50 पर शेयर पे हुआ, तो 2000 इंटू 50 तो 10,000 आ जाएगा। रीइशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक में उतना पैसा आएगा जितना अमाउंट आया है, 80 रुपीज़, 80 इंटू 2000 16,000। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो नहीं बुलाया गया, 20 रुपीज़ इंटू 2000 4000, और टोटल 20,000 यहाँ आ जाएगा। तो उन्होंने हमें पूछा है कि शेयर फॉरफिटेड में अकाउंट में रीइशू वाली एंट्री में कितना अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे आया 4000, तो ये 4000 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹62,40,000 हैड बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का, 21 का, रिसीव्ड इन एडवांस 20 का, 21 का, तो हमें निकालनी है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 वुड बी, तो कितना होगा, तो ये हमें निकालना है। तो आंसर आ रहा हमारा 6,14,000। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है वो 69,000, उसमें से हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 55,000, और एडवांस करंट ईयर का हम माइनस करेंगे, एडवांस प्रीवियस ईयर का हम प्लस करेंगे। तो इस तरीके से ये भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व करा है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे 6,24,000 थे हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिले हुए। एडवांस जो प्रीवियस ईयर का है वो 31,000 यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,93,000। फिर करंट ईयर का जो एडवांस है वो हम प्लस कर देंगे 35,000, तो आंसर आ जाएगा 6,28,000। आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है 55,000, उसे हम प्लस कर देंगे 6,83,000, और आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का उसे हम माइनस कर देंगे 69,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,14,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो वही हमारा आंसर बन जाएगा।